हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से लेके आए हैं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक के जो इसके एल्डिहाइड और कीटोन वाले रिएक्शन अपन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे और कुछ रिएक्शन जो शेष बच चुके उसको अपन इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो रिएक्शन नंबर 3 तक हो चुका था। तो रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में हम बात कर लेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, यानी अल्फा हाइड्रोजन के कारण कौन कौन सा रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के होंगे। तो सबसे पहले बात किसकी करेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। एल्डोल कंडेंसेशन में अपन वैसे एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंसी होती है। एल्डोल कंडेंसेशन में अपन वैसे एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंसी होगी। फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड है ना, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। केवल और केवल कौन सा एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंसी होगी। फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड या फिर एसिटाल्डिहाइड। यहां से ले लो कोई अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड, यहां से ले लेते हैं अपन CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये है आपके पास एल्डिहाइड, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। ये जो एसिटाल्डिहाइड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंसी है। अब इसके एसिटाल्डिहाइड के कितने मोल लोगे, 2 मोल एसिटाल्डिहाइड के लोगे। CH3 C डबल बॉन्ड OH 2 मोल अपन एसिटाल्डिहाइड के लिए। अब इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा, तो ये कार्बोनिल समूह से जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके डायरेक्टली जो कार्बन जुड़े हैं इस कार्बन को बोलोगे अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसको अपन बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। यानी इसमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंसी है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंसी है। अब इसको रिएक्शन करवा देना है, रिएक्शन करवा देना है। जब दोनों को रिएक्शन करवाओगे ना विद प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH है ना, विद प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां से रिएक्शन इसको करवा दो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहां से मेन रिएक्शन होता क्या है, तो एक एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, दूसरे एल्डिहाइड ग्रुप के कार्बोनिल समूह बाहर जाएंगे। यानी कार्बोनिल समूह में आपके बनेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और एक में अल्फा हाइड्रोजन। मान लो कि यहां से कोई कार्बोनिल ग्रुप यहां से बॉन्ड टूट के गया तो O पे माइनस और कार्बन पे प्लस। क्लियर है। अब इस एल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन टूटेंगे तो इसको आप इस तरह से लिख दो CH2 ये ऐसा कुछ CH। ठीक है। अब यहां से अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन यहां से बॉन्ड टूटेगा तो ये हाइड्रोजन पे आएगा प्लस के चार्ज, कार्बन पे आएंगे माइनस, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से मैक्सिमम होती है। अब यहां से जो H प्लस है वो H प्लस बन के चला जाएगा O माइनस के पास, और जो C माइनस है ये चला जाएगा C प्लस के साथ। ध्यान से देखना, H प्लस चला जाएगा O माइनस के साथ है ना, H प्लस कहां जाएगा O माइनस वाले के साथ, और ये जो C पे माइनस का चार्ज आया था वो कहां चला जाएगा C पे प्लस पे। अब यहां से जोड़ दो क्या बन जाएगा, यहां से ये हो गया आपका CH3, ये CH3, फिर C और ये डबल बॉन्ड खत्म सिंगल बॉन्ड में, C के साथ आ गया OH, O के साथ कौन आ गया, ये इस O के साथ आ गया ये H वाला है ना, और इस कार्बन के साथ ये आ गया CH2, C के साथ तो H पहले से है, ये आ जाएंगे CH2 और ये आ जाएंगे C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसको बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये जो बना है ये क्या बना है, ये बना है बीटा हाइड्रोक्सी। क्या बना है, बीटा हाइड्रोक्सी है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल का फॉर्मेशन होगा। अब यहां से इसके नाम अगर लिखना चाहो तो 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है। अब यहां से कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बाद वाले कार्बन अल्फा कार्बन, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको अल्फा हाइड्रोजन, उसके ठीक बाद वाले बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, और बीटा पे कोई हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है तो इसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोक्सी। क्लियर है, बीटा हाइड्रोक्सी। 4 कार्बन को क्या बोलोगे, ब्यूटेन है ना, तो ये 1 2 3 4 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, और एल्डिहाइड पहले पे है तो क्या नाम हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। अब इसको क्या करना, अब इसको हीट करवा देना। तो हीट करवाने पे यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालने के लिए क्या करोगे, एक हाइड्रोजन से अल्फा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से निकलेगा हाइड्रोक्सी। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी निकलने पे क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH
ये डबल बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे, ये भी यहाँ पे CH और साथ में C डबल बॉन्ड OH। क्लियर है। अब इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। 4 कार्बन को ब्यूटेन, 1 2 दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन। इन पहले पे एल्डिहाइड है तो ई को हटाएंगे, एल को लगाएंगे, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट 2 एन, ब्यूट 2 एन। ठीक है। तो ये अगर बात कर ले एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में सेम मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का लेते हो, सेम मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का लेते हो और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में जब इसको रिएक्शन करवाते हो तो एक एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन टूटेंगे और दूसरे एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप यानी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनिल ग्रुप पे ऑक्सीजन O- के साथ जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन प्लस में टूट के बाहर जाएगा और कार्बन माइनस में जाएगा तो ये C+ के साथ जाके ऐड होगा और ये बना लेगा, पहले सबसे पहले रिएक्शन में बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी बनाएगा। फिर यहां से जब वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये तो एल्डिहाइड वाली बात हो गई। अब यहां से कीटोन का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ये ले लिए कोई कीटोन का एग्जांपल, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसीटोन प्लस, ये एसीटोन एक मोल एसीटोन अपन और ले लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है। इसको भी रिएक्शन करवाना है किससे, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये भी कीटोन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है। अब यहां से क्या करेंगे, एक एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप O-, दूसरे एक कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप O- और दूसरे का अल्फा एल्डिहाइड यानी अल्फा हाइड्रोजन। तो कार्बोनिल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन ये भी है, अल्फा कार्बन ये भी है। तो यहां से कोई अल्फा कार्बन से क्या करो, हाइड्रोजन को रिमूव करो, एडजस्ट करो यहां से। ठीक है। यहां से कोई इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं ना। ठीक है। अब यहां से ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन पे आएंगे माइनस के चार्ज और हाइड्रोजन पे प्लस के चार्ज। ये इस कार्बोनिल ग्रुप में अगर CO के बीच में अगर बॉन्ड टूटा है तो O पे माइनस और कार्बन पे प्लस। अब यहां से देख लो, ये प्लस वाले चले जाएंगे इस माइनस के साथ, चले जाएंगे ना, ये प्लस वाले कहां चले जाएंगे, इस माइनस के साथ, और ये माइनस वाला आ जाएगा इस प्लस के साथ, ये इस प्लस के साथ आ जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देख लो, यहां से क्या होगा, क्या हो रहा है, यहां से CH3 जैसे का तैसा CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड खत्म हो चुका, सिंगल बॉन्ड में इस O के साथ कौन आ गया, ये हाइड्रोजन, इस O के साथ आ गया ये हाइड्रोजन। अब इस कार्बन से CH3 तो लगा है पहले से, इसके साथ CH3 पहले से लगा है। अब इस कार्बन पे इस कार्बन पे नहीं आएगा, ये आपके आएंगे इस प्लस वाले कार्बन पे, इस प्लस वाले कार्बन पे आएंगे। अब इस प्लस वाले कार्बन से कौन आके जुड़ेंगे, CH2, कौन आके जुड़ेंगे, CH2। ठीक है। CH2 के साथ क्या है, C डबल बॉन्ड O और इस C के साथ क्या है, CH3। क्लियर है बातें यहां तक। ठीक है। ये जो बना है इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन के हैं, 1 2 3 4, क्या नाम होगा, 3 हाइड्रोक्सी कॉमा 1 2 3, 1 2 3 4, काउंटिंग यहां से 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी, क्या नाम होगा, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 5 कार्बन है तो क्या बोलोगे, पेंटेन, दूसरे पे कीटोन है तो पेंटेन 2 1, क्या बोलेंगे इसको, पेंटेन 2 1। ये तो बन गया आपका। अब यहां से वाटर मॉलिक्यूल को अगर एग्जिस्ट करना चाहो, वाटर मॉलिक्यूल जल बाहर निकालने का, हीट करके अगर इसके जल को बाहर निकालोगे तो फिर से वही बातें है ना, फिर से वही बातें। ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके ठीक बाद वाले को बोलेंगे अल्फा, अल्फा के ठीक बाद वाले को बोलेंगे बीटा, है ना। तो बीटा से हाइड्रोक्सी OH और अल्फा से हाइड्रोजन, तो अल्फा से हाइड्रोजन को आप इस प्रकार से कर दो, CH2 को क्या कर दो यहाँ पे H। अब यहां से दोनों मिलकर वाटर को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। वाटर जैसे ही बाहर निकालेगा तो ये प्रोडक्ट में क्या बन जाएंगे, नीचे में ध्यान से देख लो, ये बन जाएंगे CH3, C के साथ क्या लगा है, CH3, ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल चुका, ये CH
और ये C डबल बॉन्ड O और यहां से ये CH3 है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन ये हो गया, ये तो एल्डोल कंडेंसेशन हो गया। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद ये कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसके नाम अगर लिखना चाहो तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 मिथाइल 5 कार्बन को बोलोगे पेंट, 1 2 3, तीसरे पे डबल बॉन्ड 3 इन, उसके बाद 2 1, दूसरे पे कीटोन। क्लियर है। ये जब एल्डिहाइड लेते हो, समान एल्डिहाइड 2 मोल लोगे या समान कीटोन 2 मोल लोगे तो ये एल्डोल कंडेंसेशन होगा, जिसमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बनाएंगे और कीटोन बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल बनाएंगे। क्लियर है। यहां से पॉइंट्स में अपन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। पॉइंट्स में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यहां से पॉइंट्स में लिख दो, इन एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज react with presence of dilute sodium hydroxide, then aldehyde formed beta hydroxy aldol and ketone formed beta hydroxy ketone is called aldol condensation. क्लियर है बातें। ये हो गई एल्डोल कंडेंसेशन का। दूसरा जो अपन रिएक्शन करेंगे, दूसरा रिएक्शन का नाम है कैनिजारो रिएक्शन। अब ये कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन में अपन वैसे एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंसी नहीं है। कैनिजारो रिएक्शन में हम वैसे एल्डिहाइड को पार्टिसिपेट करवाएंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन किसमें नहीं होगा, जिसमें अगर मान लो फॉर्मल्डिहाइड की बात कर लो अपन या बेंजल्डिहाइड की बात कर लो। सपोज यहां से क्या ले लेते हैं एग्जांपल, फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, H डबल बॉन्ड OH, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का 2 मोल लेंगे अपन, कितने मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे फॉर्मल्डिहाइड का। अब इसमें एक सबसे मजेदार बात ये होती है कि 2 मोल अगर फॉर्मल्डिहाइड का लोगे तो इसमें सेल्फ रिडक्शन और सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है। ध्यान देना, कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा, सेल्फ रिडक्शन एंड सेल्फ ऑक्सीडेशन। तो एक जो एल्डिहाइड होंगे, एक फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होंगे और दूसरा फॉर्मल्डिहाइड रिडक्शन होंगे। तो ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक बनाएगा और दूसरा रिडक्शन होके एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। इसी को बोलेंगे कैनिजारो रिएक्शन। सिंपल सी बात है। तो अगर 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड के लिए हो, वैसे एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंसी नहीं हो, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, फॉर एग्जांपल बेंजल्डिहाइड, वैसे एल्डिहाइड लेना है। यहां से 1 मोल एल्डिहाइड का 1 मोल क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होके सेल्फ ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक बनाएगा और दूसरा एल्डिहाइड क्या बनाएगा, रिडक्शन होके सेल्फ रिडक्शन होके एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां से क्या कर लेते हैं, यहां से ये क्या बना लिए, ये बना लिए HCOOH। एक जो है सेल्फ ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेगा, ये आपके बना लेंगे कार्बोक्सिलिक और दूसरे क्या बनाएंगे, ये रिडक्शन होके क्या बना लेंगे, एल्कोहल CH2OH, ये बना लेंगे एल्कोहल। 1 मोल एल्कोहल बनाएंगे, 1 मोल क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाएगा। अब यहां से बेंजल्डिहाइड ले लो, ये ले लो बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड का कितने मोल लोगे, 2 मोल लोगे ना, 2 मोल बेंजल्डिहाइड का लोगे। सेम ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड। अब ये सेम बातें यही होगी, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंसी में रिएक्शन करवा देना है। ये सीधे क्या करेगा, एक जो बेंजल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होके यानी सेल्फ ऑक्सीडाइज होके क्या फॉर्म करेगा, सेल्फ ऑक्सीडाइज होके फॉर्म करेगा आपके कार्बोक्सिलिक के कंपाउंड और दूसरे जो बेंजल्डिहाइड है वो सेल्फ रिडक्शन होके क्या फॉर्म करेंगे, आपके फॉर्म कर देंगे एल्कोहल। इसी को आप क्या बोलोगे, कैनिजारो रिएक्शन। और कैनिजारो रिएक्शन में वैसे एल्डिहाइड लेना है
जिसमें नॉट प्रेजेंट ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, है ना, डज नॉट प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंसी नहीं होगी। वैसे एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंसी नहीं है, उसको रिएक्शन कराओगे तो एक एल्डिहाइड क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक बनाएगा, और दूसरा एल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये थे रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की बातें हो गई यहां तक। अब सबसे मेन बात आती है इसके तीसरे नंबर की बात, कार्बोक्सिलिक का। अपन एल्डिहाइड का प्रिपरेशन, कीटोन का प्रिपरेशन कर चुके, एल्डिहाइड का रिएक्शन और कीटोन का रिएक्शन कंबाइन दोनों का रिएक्शन भी कर चुके। अब यहां से ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा बार है, आपके 2 वीडियो पहले से अपलोड हो गए हैं, उसमें आप देख सकते हो कि टोटल रिएक्शन और प्रिपरेशन दोनों का हो चुका। अब इस वीडियो में जो बचे हुए रिएक्शन थे एल्डिहाइड और कीटोन के वो हो गए, और कार्बोक्सिलिक का प्रिपरेशन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन। तो जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कार्बोक्सिलिक की बात करेंगे। इसमें एक छोटा सा रिएक्शन और बचा है ना, उसको कर ही लेते हैं इसी में, तब फिर कार्बोक्सिलिक की बात करेंगे। तीसरा नंबर जो रिएक्शन है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, हम यहाँ पे कोई बेंजल्डिहाइड लेते हैं, ये कोई ले लो रिएक्शन, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को आप रिएक्शन करवा दो किसके साथ, H2SO4 की प्रेजेंसी में HNO3 के साथ, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपन कई बार कर चुके हैं कि जब HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 की प्रेजेंसी में, तो HNO3 से क्या टूट के बाहर निकलेगा, तो नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप टूट के बाहर निकलेंगे। अब सबसे मजेदार बात इसमें ये होती है, सबसे मजेदार बात कि नाइट्रो ग्रुप तो टूट के बाहर निकलेगा ही, है ना, नाइट्रो ग्रुप तो टूट के बाहर निकलेगा ही, और साथ में यहां पे जो NO2 जुड़ेंगे, कहां पे जुड़ेंगे, तो ऑर्थो और मेटा, केवल कहां पे जुड़ेंगे, मेटा पे आके जुड़ेंगे। कहां पे जुड़ेंगे, सिर्फ मेटा पे आके जुड़ेंगे, क्योंकि यहां से ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि ये जो है नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टली ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टली ग्रुप, याद रखना आप इस बात को, इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं वो कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टली ग्रुप होते हैं, ध्यान देना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जब बेंजल्डिहाइड को रिएक्शन करवाते हो HNO3 के साथ, बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड विथ प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड, देन फॉर्म मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। सो मेटा नाइट्रो यानी सिंपली नाइट्रो ग्रुप इज मेटा डायरेक्टली ग्रुप, ध्यान देना आप इस बात को, इज द वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये सिर्फ इसमें बेंजल्डिहाइड में और कार्बोक्सिलिक वाले ग्रुप में इसमें ही ऐसी बातें होती है, और सारे जगह मेटा, सिर्फ नाइट्रो मेटा डायरेक्टली ग्रुप नहीं होता, सारे जगह मेटा डायरेक्टली ग्रुप नहीं होता, केवल और बेंजल्डिहाइड में और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में, इसमें ये दोनों ग्रुप में ज्यादातर यूज होंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड से करेंगे। तो प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड का प्रिपरेशन रिएक्शंस करवा के आप क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हो। ये रिएक्शन अपन कई बार पहले भी कर चुके, एल्कोहल में भी कर चुके और एल्डिहाइड में भी कर चुके, फिर भी रिएक्शन को देख लेते हैं सिंपल। प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड, तो अगर सिंपली इसमें बात करो, इसमें जब ये प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज होगा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इसमें इस्तेमाल होंगे वो प्राइमरी एल्कोहल, और इसमें 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट आपके एसिडिक मीडियम में हो सकता है, न्यूट्रल मीडियम में हो सकता है, बेसिक मीडियम में हो सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये तीनों के तीनों आपके एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, किसी भी मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हो। अब यहां से बात कर लो, तो सिंपली अगर यहां से लिखना चाहे प्राइमरी एल्कोहल, है ना, प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड रेडियली ऑक्सीडाइज्ड in carboxylic acid, oxidized in carboxylic acid with presence of
ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इन न्यूट्रल एसिडिक और बेसिक मीडियम, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक और बेसिक मीडियम, किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड such as in acidic medium, then primary alcohols and aldehyde oxidized in कार्बोक्सिलिक, इसमें ऑक्सीडाइज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जब प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड को जब किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हो, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या हो सकता है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं KMnO4, है ना, KMnO4 हो सकते हैं न्यूट्रल में, एसिडिक मीडियम में, या तो फिर बेसिक मीडियम में, या फिर इसमें इस्तेमाल आप कर सकते हो पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होंगे ये एसिडिक मीडियम में होंगे। देन प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड ऑक्सीडाइजिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां से एग्जांपल की बात कर लो, यहां से ले लेते हैं CH3CH2OH। ठीक है, यहां से यूज क्या कर लो, KMnO4 एसिडिक मीडियम में वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो ये ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलना, हाइड्रोजन बाहर निकलना और ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये सीधे बन जाएगा एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएंगे। या तो फिर यहां से आप क्या ले सकते हो, ये तो प्राइमरी अल्कोहल हो गया, यहां से आप क्या ले सकते हो, यहां से आप ले लो कोई एल्डिहाइड ग्रुप ले लो। एल्डिहाइड ग्रुप की अगर बात कर ले तो CH3C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड हो गया। अब इसको रिएक्शन करवा दो CrO3, है ना, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में क्या हो सकते हैं? H2SO4, H+ कुछ भी हो सकते हैं। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा दो, ये ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने का मतलब है ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आके जुड़ेगा और ये जुड़ के क्या बना देगा? सीधे कार्बोक्सिलिक में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन, है ना। तो यहां से आप प्रिपरेशन क्या कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हो प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड से। दूसरा जो प्रिपरेशन है ये है एल्काइल बेंजाइल से, है ना। दूसरा फ्रॉम किससे करेंगे? फ्रॉम एल्काइल बेंजीन से। अब दूसरा प्रिपरेशन अपन एल्काइल बेंजीन से प्रिपरेशन, तो सबसे पहले क्या ले लो? एल्काइल बेंजीन ले लो। एल्काइल बेंजीन होता है ये बेंजीन के साथ CH3, ये। अब इसको रिएक्शन करवाना है ना। रिएक्शन किससे करवाना है? एसिडिक मीडियम, एसिडिक और बेसिक मीडियम, KMnO4 और साथ में KOH। KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में जब इसको रिएक्शन कराओगे तो ये पहले बनेगा आपके पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक नेगेटिव आयन। क्या बनेगा? पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक नेगेटिव आयन। देन इसको हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, फिर वन सेकेंड, हाइड्रोलाइसिस। जब इसको अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये सीधे बन जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा? ये सीधे बेंजोइक एसिड। अब इसमें और दूसरा रिएक्शन अगर लेना चाहो, है ना, ये CH2CH3, ये बेंजीन के साथ कार्बन चेन कितना भी लंबा क्यों ना जुड़ा हो उससे कोई लेना देना नहीं। मतलब कि अगर बेंजीन के साथ ये वाले कार्बन कितने ही कार्बन के चेन जुड़े हो, हमेशा COO जो कार्बोक्सिलिक का नेगेटिव बनेगा सीधे यहां पे आके जुड़ेगा। ये सीधे क्या बन जाएगा? ये बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक का नेगेटिव आयन, है ना, बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक का नेगेटिव आयन, और देन हाइड्रोलाइसिस करवाने पर ये सीधे क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ये सीधे बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड में फॉर्मेशन होगा। ये बेंजोइक एसिड COOH, बेंजोइक एसिड। ये एल्काइल बेंजीन से फॉर्मेशन हो गया। तीसरा और चौथा रिएक्शन है, एक ग्रिग्नार्ड से रिएक्शंस करवाएंगे। ग्रिग्नार्ड से अपन करवाएंगे, ये प्रिपरेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का,
और साथ में नाइट्राइल और एमाइड से प्रिपरेशन करवाएंगे। दोनों का दोनों बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले रिएक्शन पे आते हैं जल्दी से। अगला रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड। नाइट्राइल और एमाइड से अपन क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो सबसे पहले नाइट्राइल अगर लेते हो तो ये जो नाइट्राइल होगा, नाइट्राइल ये जो नाइट्राइल आप लोगे, ये नाइट्राइल किसमें क्या करेगा, नाइट्राइल पहले रिड्यूस करेगा, ये सॉरी हाइड्रोलाइसिस होंगे। नाइट्राइल को पहले हाइड्रोलाइसिस करवाओगे। नाइट्राइल आर हाइड्रोलाइसिस इन एमाइड, nitrile are hydrolysis in amide, and it also hydrolysis in carboxylic acid presence in H plus and OH minus catalyst। अब यहां से सबसे जरूरी बातें क्या है, ध्यान देना। इसमें जो रिएक्शन अपन लेंगे, यहां से रिएक्शन क्या लेंगे, RCN है ना, RCN। इसको जब हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो ये बन जाएगा RCONH2। क्या बनेगा, RCONH2। अब RCONH2 को वंस अगेन हाइड्रोलाइसिस, देन फॉर्म RCOOH प्लस NH3। ये आपकी रिएक्शन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सबसे जरूरी बात है कि इसके मैकेनिज्म, आखिर ये बनेंगे कैसे, है ना, इसका मैकेनिज्म जरूरी है। तो इसके मैकेनिज्म की अगर बात कर लो, मैकेनिज्म, अब यहां से क्या ले लो, पहले ले लो RCN। तो RCN को इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, RC, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसको हाइड्रोलाइसिस करवाना है, मतलब H और OH माइनस से रिएक्शन करवा देना है सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या होगा, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड टूटेंगे तो नाइट्रोजन पे आएंगे निगेटिव, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव से अटैक करेगा, है ना, ये इसको अप्रोच करेगा, और OH माइनस इस C प्लस को अप्रोच करेगा। यहां से क्या जुड़ जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, RC, C के साथ कौन आ गया, ये C के साथ आ गया OH। आगे ये डबल बॉन्ड खत्म हो चुके ट्रिपल बॉन्ड में, और ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा, NH आ जाएगा। अब यहां से देखो क्या होगा, OH को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, ऐसे OH को आप ऐसे लिख सकते हो ना। चलो अब यहां से फिर से क्या होंगे, ट्रिपल डबल बॉन्ड बचे, तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन इसको शिफ्ट करेंगे नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा तो नाइट्रोजन पे आएगा माइनस के चार्ज, कार्बन पे आएंगे प्लस के चार्ज। अब ये कार्बन पे प्लस क्या आया, तो ये जो प्लस वाला है, ये जो O और H के बीच में है, ये क्या करेगा, कार्बन के पॉजिटिव को हटाना चाहेगा। तो कार्बन के पॉजिटिव को हटाने के लिए ये अपने बॉन्ड की शिफ्टिंग करेगी इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। जैसी बॉन्ड की शिफ्टिंग करेगी तो यहाँ पे आएगा प्लस के चार्ज, आ जाएगा। तो ये प्लस वाला इस माइनस को अप्रोच करके आके जुड़ेगा नाइट्रोजन से, है ना, आके कहां पे जुड़ेगा, नाइट्रोजन से आके जुड़ेगा। तो ये यहाँ पे ध्यान दो क्या बन जाएगा, ये RC, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग यहां होने से बन जाएगा C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। H प्लस यहां पे आ चुके, ये सिंगल बॉन्ड बन चुका NH2, क्या बन गया, NH2। ठीक है, यहां तक बात है। अब यहां से क्या होंगे, यहां से वंस अगेन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, वंस अगेन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो H और OH माइनस में ब्रेक होंगे। अब एक बार फिर से जब इसको हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, है ना, देखो ये जो एमाइड बना था, RCN को हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद क्या बना था, एमाइड। RCN को हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद क्या बना, ये एमाइड बन गए, और एमाइड को पुनः हाइड्रोलाइसिस करवाया गया वंस अगेन। जब इसको पुनः हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो फिर से वही बातें, यहाँ पे बॉन्ड टूटेंगे तो नाइट्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस। ये प्लस वाले अप्रोच करेंगे माइनस को, ये माइनस वाले अप्रोच करेंगे इस प्लस को। तो यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे देख लो, RC डबल बॉन्ड O इस कार्बन के साथ आ गया OH, और साथ में क्या बाहर निकल गया, NH3 के फॉर्म में बाहर। तो ये आपके क्या बन गए, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गए। अब यहां से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ये तो आपके हो गए मैकेनिज्म, यहां से यहां तक क्या हो गए, ये है आपका मैकेनिज्म, कैसे एमाइड का फॉर्मेशन, कैसे कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेशन हुआ, ये मैकेनिज्म हो गया। अब एमाइड की भी बात कर लो तो एमाइड से भी सेम बातें होगी। यहां से कोई एमाइड ले लो,
RCONH2 एमाइड ले लो। एमाइड को जब हाइड्रोलाइसिस करवाओगे H प्लस और OH माइनस, है ना, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, एमाइड को जब हाइड्रोलाइसिस करवाए तो ये सीधे क्या बन जाएगा, COH प्लस NH3 में फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो नाइट्राइल से कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ और एमाइड से भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से बातें आती है कि हम यहां से कोई एग्जांपल लेके देख लें। यहां से कोई एग्जांपल CH3CN, ठीक है, CH3CN, इसको रिएक्शन करवाना है तो सबसे पहले क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो। तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पे क्या होंगे, ये H प्लस OH माइनस में टूटेंगे तो ये बन जाएंगे CH3CONH2। पहले क्या बनेगा, एमाइड बनेगा, पहले एमाइड बनेगा और फिर एमाइड को जब पुनः हाइड्रोलाइसिस करवाओगे H और OH माइनस में H2 की प्रेजेंसी में तो ये वंस अगेन क्या बन जाएगा, ये CH3COOH एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होंगे, साथ में क्या बाहर निकल जाएंगे, NH3 यानी अमोनिया बाहर निकलेंगे। क्लियर है बातें। यहां से कोई और एग्जांपल ले सकते हो, यहां से आप ले सकते हो ये वाला एग्जांपल, है ना, एरिल समूह वाले। फिर इसको क्या करा दो, H2 के साथ रिएक्शन यानी हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद ये पहले क्या बनेगा, ये पहले बनेगा बेंजेनामाइड, CONH2 क्या बनेगा, बेंजेनामाइड बनेगा। अब इस बेंजेनामाइड को वंस अगेन हाइड्रोलाइसिस करवाने पे, बेंजेनामाइड को वंस अगेन हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो ये बेंजेनामाइड सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये सीधे कन्वर्ट हो जाएंगे COOH यानी बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका नाइट्राइल और एमाइड से प्रिपरेशन हो गया। चौथा नंबर रिएक्शन है, 4 नंबर, चौथा, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हमको प्रिपरेशन करना है कार्बोक्सिलिक एसिड से। किससे प्रिपरेशन करेंगे आप, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यहां से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात कर लो तो ये इसको हम अलग लाइन खींच देते हैं यहां से यहां तक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होगा, किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ये है RMgX, इसको बोलेंगे अपन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है। किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे विद प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इसकी प्रेजेंसी में, ड्राई ईथर की प्रेजेंसी में, और फिर हाइड्रोलाइसिस करवाओगे वंस अगेन। जब इसके साथ रिएक्शन करवा के क्या कराओगे, हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, ये पहले क्या बनेगा, ये पहले बनेगा, बॉन्ड टूटेंगे, ये बन जाएंगे RO माइनस C पे प्लस, RC, C के साथ आएगा डबल बॉन्ड O, इसके साथ आएगा OMgX, ठीक है। अब इसको हाइड्रोलाइसिस करवाओगे ना, हाइड्रोलाइसिस H प्लस और OH माइनस में, जब इसको हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O OH प्लस Mg के साथ बाहर क्या निकलेगा, O और यहां से X, ये बाहर निकल जाएगी, OH और X, OH और X। ये आपका क्या फॉर्मेशन हो गया, कार्बोक्सिलिक का। अब इसका मैकेनिज्म अनिवार्य, हम इसके मैकेनिज्म की बात कर लेंगे। मैकेनिज्म कैसे बनता है, कैसे प्रिपरेशन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहां पे कोई ग्रिग्नार्ड एजेंट ले लो, क्या ले लो, RMgX ग्रिग्नार्ड एजेंट लिए। इसको किससे रिएक्शन कराया गया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो अपन कार्बन डाइऑक्साइड को इस प्रकार से लिख दे, ठीक है। चलो अब यहां से क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रूल है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो कार्बन और मैग्नीशियम के बीच के आवंट टूटते हैं। तो मैग्नीशियम पे आता है प्लस, कार्बन पे आता है माइनस। ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी तो ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है। ये जो R प्लस है, इस ये जो माइनस है ये प्लस वाले को अप्रोच करेगा और ये प्लस वाला इस माइनस को अप्रोच करके जुड़ेगा। अब यहां से क्या जुड़ जाएगा, ये देखो, ये जुड़ जाएगा R के साथ क्या आ जाएगा, सॉरी ये C है ना, C के साथ कौन आ गया, R आ गया, C के साथ R, इस C के साथ है डबल बॉन्ड O, C के साथ पहले से डबल बॉन्ड O है, और ये इस ऑक्सीजन से इस C के साथ डबल बॉन्ड था, बन गया सिंगल बॉन्ड, क्या बचा, सिंगल बॉन्ड O, और O के साथ कौन आ गया, MgX आ गया। क्लियर है बातें, MgX आ गया। अब इसको क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे। हाइड्रोलाइसिस मतलब जल के साथ रिएक्शन, H प्लस OH माइनस में टूटेंगे। अब यहां से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेंगे इस प्रकार से, तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस के चार्ज, कार्बन पे आएंगे प्लस। ये प्लस वाले इस माइनस को अप्रोच करेगा और ये माइनस वाले इस प्लस को अप्रोच करेगा।
क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में, आप ध्यान देख लो, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ के साथ क्या आ गया OH प्लस यहां से क्या फॉर्म होके बाहर निकला MgOH और यहां से X। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हो गया। यही आपका मैकेनिज्म की बात हो रही थी। यहां से ये आपके मैकेनिज्म है ना, ये आपके मैकेनिज्म है ऊपर वाले रिएक्शन का। अब यहां से कोई एग्जांपल को देखना चाहो तो एग्जांपल देख सकते हो। चलो यहां से कोई एग्जांपल ले लिए, एग्जांपल के तौर पे ले लिए CH3 MgCl को CO2 से रिएक्शन करवा दो ट्राइथर की प्रेजेंसी में, ट्राइथर की प्रेजेंसी में रिएक्शन करवाएंगे, है ना। तो पहले क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहले नीचे में यहां से देखो, नीचे यहां से बना देते हैं। पहले क्या बन जाएगा, पहले बनेगा CH3C के साथ क्या आ जाएगा, C के साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड O और इसके साथ में आ जाएगा O के साथ क्या आएगा MgCl। अब इसको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे H प्लस और OH माइनस से H2O की प्रेजेंस साथ। तो यहां से क्या होंगे, माइनस आएंगे, यहाँ पे प्लस आएंगे, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, तो प्लस वाले माइनस के साथ और ये माइनस वाले इस प्लस के साथ। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड O और साथ में OH, यही बनेगा ना, साथ में क्या बनेगा OH, यहां से कार्बोक्सिलिक बनेंगे और कार्बोक्सिलिक के साथ क्या बाहर निकले MgOH और ये Cl। इसका कोई यूज तो है नहीं, पर इसका तो कोई यूज नहीं करेंगे। मेनली हमको जो प्रिपरेशन होके निकला ये प्रिपरेशन बनके निकला। क्लियर है। अब यहां से कोई आप ये भी ले सकते हो एग्जांपल के तौर पे, ये भी स्पेस है मेरे पास, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तौर पे MgCl ये ले लो प्लस CO2, क्या बन जाएगा रिएक्शन, ठीक है। नीचे में देख लो क्या बन जाएगा, नीचे में बना देते हैं, ये बन जाएगा आपका बेंजीन के साथ आके जुड़ गया C, है ना, C के साथ डबल बॉन्ड O के साथ MgCl, ठीक है। फिर इसको हाइड्रोलाइसिस करवा दो H प्लस OH माइनस में। जब इसको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पे यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस आएगा, सॉरी ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, प्लस वाले आएंगे इस माइनस के साथ, ये माइनस वाले आएंगे इस प्लस के साथ। तो यहां से क्या बन जाएगा देख लो, ये हो जाएगा आपका बेंजीन इसके साथ C के साथ डबल बॉन्ड O और किसी कार्बन के साथ क्या आ गया OH, है ना। तो ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां से रिएक्शन कर लो, बेहद ही सस्ता सा रिएक्शन है। तो दो प्रिपरेशन आपके हो गए, आपके नाइट्राइल और एमाइड से, और दूसरा प्रिपरेशन हो गए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी करें, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैग्नीशियम के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एसिल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स। एसिल हैलाइड से अगर रिएक्शन करा दो तो एसिल हैलाइड की बात कर ले तो ये RCOCl, ये है एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड को रिएक्शन करवाना है, क्या बनाना है, ये बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एसिल हैलाइड को पहले क्या करा दो, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। जब इसको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हाइड्रोलाइसिस करवाने का मतलब यहां से ये ऐसा कुछ कर लो, RC डबल बॉन्ड OCl। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि H प्लस और OH माइनस में ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो यहां से कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड टूटेंगे, तो ये आ जाएंगे Cl माइनस, कार्बन पे आ जाएगा प्लस, ये प्लस वाले इसको अप्रोच करेगा, माइनस वाले इसको अप्रोच करेगा, तो ये सीधे फॉर्मेशन हो जाएंगे RC डबल बॉन्ड O साथ में OH प्लस यहां से Cl के फॉर्म में बाहर, ठीक है। तो एसिल हैलाइड से बन गया। यहां से कोई रिएक्शन अगर लेना चाहो CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, H प्लस और OH माइनस इसको अप्रोच करेगा, सीधे क्या बन जाएगा, ये बन जाएंगे CH3COOH यानी प्लस और HCl। ये तो हो गया। अब एनहाइड्राइड की बात कर ले, किसकी बात करेंगे, अब एनहाइड्राइड की बात करेंगे। एनहाइड्राइड में आप ले सकते हो बेंजीन एनहाइड्राइड ले सकते हो, है ना, मिथाइल एनहाइड्राइड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो एनहाइड्राइड की अगर बात कर ले तो यहां से क्या ले लो, यहां से ले लो C6H5O C डबल बॉन्ड O C6H, सॉरी, यहां से क्या ले लो, बेंजोइक एनहाइड्राइड
C6H5 C डबल बॉन्ड O O C6H5। यह है बेंजोइक एनहाइड्राइड। बेंजोइक एनहाइड्राइड की अगर बात कर ले, है ना, तो बेंजोइक एनहाइड्राइड वो बेंजोइक एसीटेट हो गया, ये ना, बेंजोइक बेंजोएट हो गया, C डबल बॉन्ड O C6H5। यहां से इसको क्या करा दो, H प्लस और OH माइनस से रिएक्शन करा दो, H प्लस और OH माइनस में। इसमें जो बॉन्ड टूटेंगे ना, क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड होगा। इसमें जो बॉन्ड टूटेगा क्या होगा, क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेंगे। अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ सकते हो, या तो इसको तोड़ दो या तो फिर इसको तोड़ दो। अगर मान लो इसको अपन तोड़ दिए यहां से, तो ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, आ जाएगा। तो ये प्लस वाला इस माइनस को अप्रोच करेगा, ये माइनस वाला इस प्लस को अप्रोच करेंगे, तो यहां से क्या प्रोडक्ट बनेंगे, C6H5 COO और O के साथ आ जाएगा H, COOH, ये आ जाएगा। फिर दूसरा क्या बनेगा, C6H5 CO और इस CO के साथ आ जाएगा OH, यानी 2 मोल इसके बनेंगे। बेंजोइक एसिड के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल बेंजोइक एसिड के बनेंगे। इसका नाम है बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। और ये जो बना है प्रोडक्ट क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड से, ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड, फॉर्मेशन हो गया, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसकी जो बात कर लेंगे, अब यहां से किसकी बात करेंगे, ईस्टर का। अब यहां पे ईस्टर की बात कर लेंगे, ईस्टर से प्रिपरेशन कर लेंगे एल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक का। 6 नंबर रिएक्शन किससे है, ईस्टर, फ्रॉम ईस्टर, फ्रॉम ईस्टर। अब ईस्टर में भी क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड होगा, है ना, ईस्टर में भी क्या होगा, क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड। ईस्टर को क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला से क्या होता है, यहां से कोई ले लें हम, बेंजोइक एसीटेट ले लें, C डबल बॉन्ड O C2H5, यहां से, ठीक है, यहां से ले लिए। अब इसमें क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड होगा, मतलब ये जो इथाइल बेंजोएट है, इथाइल बेंजोएट को पहले अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाना चाहो, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाओगे तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक बनेगा। इसमें सबसे जरूरी बातें ध्यान देने वाली बात है कि जब इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेकिन जब इसको बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे, बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक नहीं बनेगा, पहले आपके बेंजोएट बनेंगे, उसके बाद आपके कार्बोक्सिलिक का फॉर्मेशन होंगे। तो इस रिएक्शन को देख लेते हैं, कैसे रिएक्शन होगा, ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अगर अपन एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम का मतलब है, यहां से देख लो, H3O प्लस का मतलब है एसिडिक मीडियम, यानी H प्लस और OH माइनस में, और H प्लस OH माइनस में किस माध्यम में होगा, एसिडिक मीडियम में होगा। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड की बात करो तो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, तो ये प्लस वाला इस माइनस के अप्रोच करेगा, है ना, ये प्लस वाले इस माइनस के अप्रोच करेंगे, और ये माइनस वाले, सॉरी उल्टा हो गया, ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा, ये प्लस वाले इस माइनस को अप्रोच करेंगे, और ये माइनस वाले इस प्लस को अप्रोच करेंगे। तो यहां से क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएंगे C डबल बॉन्ड O के साथ आ गया H, तो COH बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में बन गया C2H5OH, यानी इथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, बेंजोइक एसिड और इथाइल एल्कोहल। ये जब एसिडिक मीडियम में लिए होता, लेकिन जब आप इसको बेसिक मीडियम में लेते हो, अगर मान लो यहां से कोई हम रिएक्शन ले लिए, इथाइल ब्यूटेट ले लिए बेसिक मीडियम में, तो जब इसको बेसिक मीडियम में लोगे तो पहले क्या बनेगा, हम यहां से दूसरा रिएक्शन अगर लेना चाहें, CH3 CH2 CH2, यहां से क्या ले लो, फिर CH2 के साथ है COO C2H5 OO C2H5, इसका नाम है इथाइल ब्यूटेनोइट, इथाइल ब्यूटेनोइट। अब इसको अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवा दो, किससे करवा दो, बेसिक मीडियम में रिएक्शन। जब इसको बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाओगे तो पहले क्या बनेगा, CH3 CH2 है ना, CH3 CH2 COO, और यहां से क्या बनेगा, Na, COONA, और प्लस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, C2H5OH, यहां से बाहर निकल जाएगा, ध्यान देना।
जब इसको बेसिक मीडियम में करवाएंगे तो पहले सोडियम का बेंजोएट बनेगा, सोडियम का ब्यूटेनोएट बनेगा, पहले सोडियम का ब्यूटेनोएट बनेगा, फिर इसको वंस अगेन H प्लस और OH माइनस में एक बार फिर से हाइड्रोलाइसिस करवाना है। जब एक बार फिर से हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो यहां से टूटेगा तो माइनस ये प्लस वाले अप्रोच करेंगे किसको, ये प्लस वाले अप्रोच करेंगे माइनस को, ये माइनस वाले अप्रोच करेगा प्लस को। अब यहां से क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 COO, O के साथ क्या आ गया H प्लस, यहां से क्या बाहर निकला सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे जरूरी बात इस रिएक्शन में है कि जब स्टर से रिएक्शन करवाएंगे, स्टर से प्रिपरेशन करवाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो एसिड मीडियम एसिडिक मीडियम में डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इन बेसिक मीडियम में पहले ही क्या बनेगा, सोडियम का ब्यूटेनोएट बनाएगा, उसके बाद पुनः हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, वंस अगेन हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, तब जाके ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये स्टेट से प्रिपरेशन, बातें क्लियर है। अब जो अगला रिएक्शन है इसमें अपन करेंगे, है ना, ये टोटल आपके कार्बोक्सिलिक के रिएक्शन फिनिश हुए। जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। तब बारिश शुरू होती है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो नीट एग्जामिनेशंस में आए हैं क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस आए हम आप इसको इसमें हम बताएंगे, आप इसको ध्यान देना। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर बात करो तो सबसे पहला रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। यानी एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन अपन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन करवा के। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे और किसकी प्रेजेंसी में रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा एनहाइड्राइड। तो ध्यान देना इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड इज react with minerals acid। किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्ट in presence of mineral acids such as, कौन से मिनरल एसिड होंगे, such as H2SO4 and P2O5, then form एनहाइड्राइड। क्या फॉर्मेशन होगा, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। ध्यान देना, कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स सच एज H2SO4 and P2O5 then form एनहाइड्राइड। इसमें अपन बेसिकली हीट करवाएंगे, ठीक है ना, बेसिकली क्या करवाएंगे, हीट करवाएंगे, इज हीट एंड रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ, बेसिकली हीट करवाएंगे। अब यहां से क्या ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, क्लियर है। फिर यहां से क्या ले लो, C डबल बॉन्ड O CH3, यहां से क्या ले लो OH, ठीक है बात है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए 2 मोल। इस रिएक्शन को जो हम बोलेंगे, है ना, इस रिएक्शन को, इसका एक और नाम है क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, COH बॉन्ड, सॉरी, क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। C और OH के बीच में बॉन्ड टूटेगा। अब देखो यहां से जब इसको हीट करवाओगे ना, एसिडिक मीडियम में इसको हीट करवाओगे P2O5 की प्रेजेंसी में, तो हीट करने के बाद यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। क्या होगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, मतलब H2O बाहर निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। रिमूव होने के बाद क्या बचेंगे आपके पास, ये बचेंगे CH3, फिर बचेंगे C डबल बॉन्ड O, फिर बचेंगे O, और फिर क्या बचेंगे इस साइड C डबल बॉन्ड O, फिर क्या बचेंगे CH3। यहां से क्या फॉर्मेशन हो गया, एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है बात है। तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड में क्या करेंगे अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड को हिट करेंगे, एंड हिट करेंगे किसकी प्रेजेंसी में, तो मिनरल एसिड क्या हो सकता है, H2SO4 और P2O5, उसकी प्रेजेंसी में जब हिट करोगे तो एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा है एस्टेरिफिकेशन। दूसरा क्या है? एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन का मतलब है कि ईस्टर का प्रिपरेशन करना। एस्टेरिफिकेशन में क्या होगा? एस्टेरिफिकेशन में कि जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे एंड देन एल्कोहल की प्रेजेंसी में जब इसको रिएक्शन करवाएंगे, एल्कोहल और या तो फिर फिनॉल की प्रेजेंसी में, है ना, तो उसमें कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में क्या होगा? एचसीएल गैस। ठीक है, यहां से देख लो, कार्बोक्सिलिक acid is react with alcohols and phenols. Carboxylic acid is react with alcohols and phenol in acidic medium. In acidic medium with presence of HCl गैस कैटलिस्ट। ठीक है, HCl गैस कैटलिस्ट किसकी प्रेजेंसी में? तो HCl गैस कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में किससे करवाएंगे रिएक्ट? एल्कोहल या फिनॉल से। तो यहाँ पे रिएक्शन आप देख लो, रिएक्शन क्या होगा? यहां से ले लो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, है ना, RCOOH को जब रिएक्शन कराओगे एसिडिक मीडियम में, ये बन जाएगा RCOOH और प्लस का चार्ज। फिर इसको क्या करोगे? किसी एल्कोहल से रिएक्शन करवाओगे ROH से, तो जब किसी एल्कोहल से रिएक्शन करवाओगे तो सीधे क्या फॉर्म हो जाएगा? ईस्टर। RC डबल बॉन्ड O, यहां से O और साथ में R डैश, क्या बन जाएगा? ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा RC डबल बॉन्ड O R डैश, और यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा। अब इसके मैकेनिज्म की बात कर लो, मैकेनिज्म कैसे इसमें होगा ऐसा देखो। सबसे पहले अपन क्या ले लेंगे? RCOOH किससे करवाएंगे? एसिडिक मीडियम में। सबसे पहले अब एसिडिक मीडियम का मतलब है ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, इस हाइड्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा इस हाइड्रोजन को, H प्लस को, ये इससे अप्रोच करके जुड़ेगा, यहां से क्या जुड़ जाएगा? RC डबल बॉन्ड O के साथ H, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज? यहाँ पे ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? प्लस का, और यहाँ पे OH तो पहले से लगा ही है। ठीक है, यहां से बातें क्लियर है। अब इसको क्या करवाना है? अब ये जो H प्लस है, अब इसको मेनली जो है पहले एल्कोहल से रिएक्शन करवाना है। मेनली क्या कराना है? एल्कोहल से रिएक्शन, ROH के साथ रिएक्शन। अब यहां से देखो, ROH के साथ रिएक्शन अगर करवाओगे तो ये जो प्लस के चार्ज आया ऑक्सीजन पे, तो ये प्लस के चार्ज को हटना है, तो प्लस के चार्ज को हटने के लिए क्या करेगा? ये बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी ऑक्सीजन पे, तो ये प्लस के चार्ज हटा, तो इस कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन गया है। तो यहाँ पे R के पास है लोन पेयर पहले से प्रेजेंट है। R के पास क्या है? सॉरी, O के पास पहले से क्या है? लोन पेयर की प्रेजेंसी है। यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा इस कार्बन से। ये लो अपने लोन पेयर को क्या करेगा? इस कार्बन से डोनेट करेगा। ये अपने लोन पेयर डोनेट करेंगे इस कार्बन को, जैसे हाँ, तो ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा इस कार्बन को। जैसे लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा तो ये क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O के साथ S तो है ना, और ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, ये आके जुड़ेंगे O से। ठीक है, O से आके जुड़ेंगे, और O के साथ क्या रहेगा? OH। ठीक है, यहां से OH, और इस O के साथ क्या है? R, और ये C के साथ क्या है? OH। यहां से क्लियर है बातें? यहां तक ध्यान से देखो, यहां तक बातें क्लियर है? C के साथ आ गया OH और OR। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या आती है कि जैसे ही लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, है ना, लोन पेयर इसको जैसे ही डोनेट करेगा, ये तो हो जाएगा, ये सॉरी, ये तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ना, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये आ जाएगा H यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही लोन पेयर डोनेट करेगा, यहां पे एक बात आएगी इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज का। इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज यानी H प्लस यहां से एक्सचेंज करेंगे। कैसे H प्लस यहां से एक्सचेंज करेंगे? अब यहां से देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे दे के भागेंगे, ये यहां पे प्लस आएगा। इस प्लस की खत्म करने के लिए, क्योंकि लोन पे इसको डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन पे प्लस के चार्ज आएंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन प्लस को खत्म करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इसको दे के भागेगा, H प्लस बन के बाहर निकलेगा।
तो H प्लस बन के बाहर जाएगा। तो जैसे H प्लस बन के बाहर जाएगा, अब जैसे H प्लस बन के बाहर गया तो ये यहां से टूट के बाहर जाना चाहेगा माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों मिलके क्या बना लेगा, जल मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। यहां से कौन कौन बाहर निकलेंगे, यहां से OH और यहां से H, दोनों मिलके वाटर पानी बना के बाहर निकालेगा, COH, और क्या बचेंगे, C के साथ O, C के साथ O, और O के साथ क्या है, इस O के साथ है R। ठीक है, अब यहां से लास्ट स्टेप आता है कि जो आपने H प्लस आयन दिया था, जो आपने यहाँ पे मैकेनिज्म में H प्लस आयन दिया था, यहाँ पे वही H प्लस आयन यहां से रिमूव करेगा। वो H प्लस आयन रिमूव करेगा, मतलब इसको अगर H लिखो हो तो ये H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके फिर यहां से क्या करेगा, H प्लस आयन बाहर निकलेगा। तो ये बन जाएंगे C के साथ डबल बॉन्ड O, और ये O और साथ में R। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया स्टर का। क्लियर है, तो ये मैकेनिज्म वाली बात हुई थी। यहां से ये है मैकेनिज्म, यहां से इस मैकेनिज्म में अपन स्टर का फॉर्मेशन कर चुके। ठीक है, क्लियर है बातें। अब एनहाइड्राइड की बातें हो गई, स्टीरिफिकेशन हो गया। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले, फिर अगले क्वेश्चंस रिएक्शंस पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। तो किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया से रिएक्शन करवा दो। ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH। इसको रिएक्शन किससे कराना है, अमोनिया के साथ। तो जैसे इसको अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये सीधे आपके बन जाएंगे CH3COONH4, और इस पे प्लस इस पे माइनस। ठीक है, ये क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा, इसका नाम होगा अमोनियम एसीटेट। ठीक है, और इस अमोनियम एसीटेट को क्या करना है, इस अमोनियम एसीटेट को हाइड्रोलाइसिस करवा देना। यानी हाइड्रोलाइसिस अगर करवाओगे, अगर इसको हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो हाइड्रोलाइसिस करवाने पर ये सीधे क्या बन जाएगा, CH3, है ना, क्या बन जाएगा फॉर्म। यहां से बाहर क्या निकलेगा, यहां से पहले ये एमाइड बनाएंगे। पहले क्या बनाएंगे, एमाइड। एमाइड बनाने का मतलब है कि इसका H2 और इसका O, H2O पानी बन के बाहर निकलेगा, तो CONH2 क्या बनेगा, पानी बन के बाहर निकलेगा, H2O जब इसको हिट कराओगे तो क्या बाहर निकलेगा, H2O। ये क्या फॉर्मेशन होगा, एमाइड। यानी इसका नाम है एसिटामाइड। सिंपली क्या बनेगा, ये एसिटामाइड। तो जब अमोनिया से रिएक्शन करवाते हो तो एमाइड का फॉर्मेशन होता है। यहां से आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले लो, बेंजीन के साथ क्या है, COOH। इसको किससे करवा दो, NH3 से रिएक्शन। ये सीधे क्या फॉर्मेशन होगा, ये पहले बन जाएगा COONH4, ये प्लस ये माइनस, यानी ये क्या हो जाएगा, अमोनियम बेंजोएट। फिर इसको रिएक्शन करा के पानी को बाहर निकालना। पानी बाहर निकालने का मतलब यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन, दोनों मिलके बाहर। तो जैसे ही दोनों मिलके बाहर जाएगा तो ये बन जाएगा CONH2, यानी बेंजेनामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा बेंजेनामाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बाकी आती है, ये ले ऐसा कुछ, ये COOH। अब इसको अमोनिया से रिएक्शन करवा दो, यानी 2 मोल अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे। एक अमोनिया यहां पे आएगा, एक अमोनिया यहां पे आएगा। ये सीधे क्या बन जाएगा, ये देख लो, ये बन जाएगा आपका COONH4, ये भी बन जाएगा COONH4। ये प्लस ये माइनस ये माइनस। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी होगा एमोनियम थैलेट। क्या नाम होगा इसका, एमोनियम थैलेट। अब इस एमोनियम थैलेट से क्या करना, पहले यहां से पानी निकालना, फिर यहां से पानी निकालना। पहले दोनों जगह से क्या करो, वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दो, रिमूव कर दो। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे, तो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करने पे ये सीधे क्या बनेगा, पहले देख लो, यहां से क्या बन जाएगा सीधे। जब यहां से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करोगे, यानी 2 मोल पानी निकलेगा ना, यहां से कितने पानी निकलेंगे, 2 मोल पानी निकलेंगे। 2H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, 2 मोल पानी, H2O क्या होगा, CONH2। ये भी क्या होगा, CONH2। ठीक है, CONH2
CONH2, 2 मोल पानी निकलेगा। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, इसका जो नाम है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अमोनियम। इसका सिंपली नाम होगा थैलेमाइट। क्या नाम होगा? थैलेमाइट। क्या इसका नाम है? थैलेमाइट। अब इस थैलेमाइट से हीटिंग करवा दो, इसको हीट करवा दो, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जब इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवा दोगे तो यहां से अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगा। अमोनिया निकलने का मतलब है कि NH2 को इस प्रकार से लिख दो, यहां से NH3 को बाहर निकाल दो, यहां से अमोनिया बाहर निकल जाएगा। तो जैसे अमोनिया बाहर निकलेगा तो यहां से ये बन जाएंगे बेंजीन के साथ CO और यहां से CO, साथ में क्या होगा? NH और यहां से NH। तो CO को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O, आप इस CO को ऐसे लिख सकते हो C डबल बॉन्ड O। अब ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम है थैलेमाइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है? PHTHALIMID, थैलेमाइड। क्या नाम है इसका? थैलेमाइड। मेनली ये रिएक्शन, तीनों का तीनों रिएक्शन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा रिएक्शन है, चौथा क्या होगा? रिएक्शन विथ, चौथा क्या है? रिएक्शन विथ PCl3, PCl5 एंड SOCl2। इन सारे से रिएक्शन करवाएंगे, PCl3, PCl5 एंड SOCl2। तो पहला रिएक्शन आप कार्बोक्सिलिक एसिड को PCl3 से करा लो, तो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OOH, इसको कर सकते हो प्लस PCl3 से। जब इसको PCl3 से रिएक्शन करवाओगे तो PCl3 को कैसे लिख सकते हो? PCl3 को ऐसे लिख सकते हो Cl और ये Cl, ठीक है। PCl3 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहां से एक H एक Cl को लेके बाहर जाएगा ना, तो यहां से सिंपली क्या बनेंगे? 3RCOCl। क्या बन जाएगा? 3RCOCl। क्या बनेगा? 3RCOCl। ये तो हो गया PCl3 से। अब PCl5 से करवा दो, PCl5 से रिएक्शन करवा दो कार्बोक्सिलिक को। रिएक्शन विथ PCl5, RC डबल बॉन्ड OOH। किससे कराना है? PCl5 से। तो PCl5 को क्या लिख सकते हो? Cl ऐसे लिख सकते हो ना, Cl और ये Cl, PCl5। यहां से एक HCl बाहर निकला, यहां से ये HCl बाहर निकला, तो नीचे क्या बन जाएंगे? R बनेंगे C डबल बॉन्ड O, यहां से ये ऐसे बाहर, ये तो Cl रहेगा ही, RC डबल बॉन्ड O साथ में Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। मेन प्रोडक्ट हमको क्या चाहिए? RCOCl2 चाहिए। यहां से PCl5 से हो गया। अब SOCl2 से करा दो। किससे करा दो? SOCl2 से। तो RC डबल बॉन्ड OOH। SOCl2 को आप कैसे लिख सकते हो? SOCl2। ये Cl, दो बार Cl है और दो बार डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। यहां से ये टूटेगा बाहर, ये टूटेगा बाहर, क्या बचेंगे प्रोडक्ट? ये बचेंगे RC डबल बॉन्ड O, यहां से Cl प्लस SO2 गैस के रूप में बाहर, प्लस HCl भी रिमूव होके बाहर। तो मेनली हमको जब PCl3 से करवाए या PCl5 से करवाए या SOCl2 से करवाए, तो हमको यहां से क्या दे रहा है? एसिल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या फॉर्मेशन कर रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड एसिल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले, फिर अगले रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है? तो डीकार्बोक्सिलेशन किसी सोडियम के कार्बोक्सिलिक नेगेटिव आयन को, है ना, किसी सोडियम के RCOONA, ठीक है, इसको रिएक्शन करवाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में कैल्शियम ऑक्साइड, प्रेजेंसी किसकी होगी? कैल्शियम ऑक्साइड। अब दोनों मिला के इसको हीट करवा दोगे। तो जैसे ही हीट करवा दोगे तो ये सीधे क्या बन जाएगा? ये RCOOH बनेगा। साथ में क्या बाहर निकलेंगे? साथ में बाहर निकलेंगे Na2CO3। क्या बाहर निकलेंगे? Na2CO3, है ना, Na2CO3। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि सोडियम कार्बोनेट तो बाहर निकलेगा, साथ में क्या बाहर निकलेगा? एक सेकेंड, सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा। यहां से जो फॉर्मेशन होंगे ना, यहां से जो फॉर्मेशन होंगे वो होंगे किसी एल्केन का फॉर्मेशन। क्या बनेगा? किसी एल्केन बनेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 CO3, यहां से, ये यहां से बाहर देखो
यहां से ये खत्म, यहां से ये खत्म, यहां से ये पूरा खत्म। Na2 2 CO3 दोनों मिलके बाहर, तो क्या बचेगा? आज H कहां जुड़ जाएगा? सीधे यहां पे आके जुड़ जाएगा RH। एल्केन का फॉर्मेशन होगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा। यहां से कोई और रिएक्शन अगर लेना चाहो तो CH3COONA है ना, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों मिला के हिट करवा दो। तो हिट करवाने के बाद यहां से ये बाहर, यहां से इतना, दोनों मिलके बाहर। हाइड्रोजन कहां पे आ जाएंगे? इस कार्बन के साथ आ जाएगा, CH4 प्लस Na2CO3, सोडियम का कार्बोनेट, साथ में एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस आपके नीट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं 2021 में। क्लियर है? 2021 में पूछा गया ये रिएजेंट का नाम पूछा गया, कैल्शियम ऑक्साइड, यहां पे दे दिया व्हाट, ये क्या होगा प्रोडक्ट, ये जो रिएजेंट होगा इस रिएजेंट का नाम क्या होगा, कौन सा रिएजेंट होगा, ये सवाल आपके पूछे गए नीट 2021 में। हेलोजनेशन क्या है? हेलोजनेशन में अल्फा हाइड्रोजन जो है हेलोजिनेट होता है। क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन हेलोजिनेट होता है। ध्यान देना, हेलोजनेशन में क्या होगा? कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो है ना, तो उसमें क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन का हेलोजिनेट होगा। अल्फा हाइड्रोजन हेलोजिनेट होने का मतलब है कि यहां से कोई ले लो आप कार्बोक्सिलिक एसिड RCH2COOH, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन होंगे? ये वाला होंगे, ये वाला अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब इसको रिएक्शन करवा दो, किसके साथ रिएक्शन करवा दो? किसी हैलोजन के साथ, हैलोजन के साथ रिएक्शन करवा दो विद प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? रेड फास्फोरस। किसकी? रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस भी आपके नीट एग्जामिनेशंस में पूछे गए। और इस रिएक्शन का जो नाम है ना, इस रिएक्शन का नाम जनरली पूछा गया है, इस रिएक्शन का नाम है हेल्फलार्ड जेलेंस्की। क्या नाम है? हेल्फलार्ड जेलेंस्की। हेल्फलार्ड जेलेंस्की इस रिएक्शन का नाम है। तो सीधे ये जो हाइड्रोजन है X बराबर क्या हो सकता है? क्लोरीन या तो फिर ब्रोमीन। X बराबर क्या हो सकते हैं? ब्रोमीन हो सकते हैं या तो फिर क्लोरीन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये अल्फा हाइड्रोजन हेलोजिनेटेड का मतलब है कि अल्फा हाइड्रोजन हेलोजिनेट हो जाएगा। यहां से ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे एक हाइड्रोजन हटेंगे और क्या आके जुड़ेंगे? हेलोजन आके जुड़ जाएगा, सिंपल। तो ये बन जाएगा RCH, यहां पे आके जुड़ जाएगा कोई हेलोजन और साथ में क्या होगा? COOH। ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज, है ना, हेल्फलार्ड जेलेंस्की। इट इज नोन एज हेल्फलार्ड्स VOHALRDS, हेल्फलार्ड्स जेलेंस्की रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन आप याद रखो, हेल्फलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। क्लियर है बातें? हेल्फलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ये बातें यहां तक क्लियर है। अब यहां से बात कर लेते हैं, ये दोनों रिएक्शन, दोनों का दोनों इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये और ये दोनों का दोनों आपके नीट एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। और नीट में क्या पूछा है सवाल? तो ये जो आपका रेड फास्फोरस लिखा है ना, ये सवाल, यही सवाल आपसे पूछे गए कि यहाँ पे क्या होगा। और ये तो पूछा भी गया, साथ में ये भी सवाल, इससे मतलब 2 बार रिएक्शन पूछा। एक आपके मिलान करने वाले में होंगे, मैचिंग वाले में, मैचिंग वाले में इस रिएक्शन का नेम पूछा गया, इस रिएक्शन का भी नेम पूछा गया मैचिंग वाले में। हाँ, इस रिएक्शन को जो बोलोगे, इसको बोलोगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलोगे? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इस रिएक्शन का जो नाम होगा, इसका नाम क्या होगा? कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? हेल्फलार्ड जेलेंस्की। हेल्फलार्ड जेलेंस्की कब? जब X2 हेलोजन रेड फास्फोरस और साथ में हेलोजिनेशन में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन हेलोजिनेट होते हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन हेलोजिनेट होते हैं और इसमें जो होगा सोडियम कार्बोनेट निकलेगा बाहर और सीधे एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेंगे, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन पे आके कौन आके जुटेगा? अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, वहां पे कौन आके जुड़ जाएगा? तो कोई हेलोजन ग्रुप आके ऐड हो जाएंगे। तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ दोनों से, इन दोनों से क्वेश्चंस नीट वाले काफी उठाए हैं, 2 बार इससे 2 बार इससे। क्लियर? चलिए, इसी के साथ ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का प्रिपरेशन, रिएक्शन
टोटल समाप्त हुआ। आपके इस 3 लेक्चर में आपके एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक का सारा टोटल बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन एकदम नेट स्तर का आपको फुल्ली मिल जाएगा। साथ में बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ में बेहतर रिवीजन भी कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।